इंडिया 50 की करेंगे शुरुआत। सुशांत केस में सीबीआई की टीम आज 2 और साइकोलॉजिस्ट से करेगी पूछताछ। आज दूसरे डॉक्टरों से भी सीबीआई बातचीत करेगी। सीबीआई सुशांत केस के जांच अधिकारी रहे मुंबई पुलिस के अधिकारी भूषण बेलनेकर और सब इंस्पेक्टर वैभव जगताप को भी समन भेजेगी। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से भी जांच शुरू होगी। ईडी ने सीबीआई और एनसीबी को पत्र लिखा। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया ड्रग पेडलर के संपर्क में थी। रिया के व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ। रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स कनेक्शन की बातचीत में माल खत्म होने और हैश बट का जिक्र है। ड्रग्स कनेक्शन की बात पर रिया के वकील ने सफाई दी। कहा, रिया ने कभी भी कोई नशा नहीं किया। रिया किसी भी समय ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिछानी से सीबीआई ने देर रात तक पूछताछ की। सिद्धार्थ रात 12 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकले। सीबीआई ने सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ की। ईडी पहले भी मेवाती से पूछताछ कर चुकी है। सिद्धार्थ पिछानी से सीबीआई ने 4 बार पूछताछ की। हालांकि सीबीआई उसके जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। सीबीआई ने सुशांत के कुक केशव से भी देर रात तक सवाल जवाब किए। लंबी पूछताछ के बाद केशव रात 11 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकला। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से सीबीआई ने 10 घंटे तक पूछताछ की। रात करीब 9 बजे संदीप श्रीधर गाड़ी में अकेले बैठकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकला। सीबीआई की टीम मंगलवार को कूपर हॉस्पिटल भी पहुंची। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की है। एम्स के डॉक्टर्स की टीम शुक्रवार को सीबीआई को रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई को डॉक्टर्स की टीम सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट सौंपेगी। सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ने सुशांत के शव को कूपर हॉस्पिटल लाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर से कई बार बातचीत की। ये बातचीत 14 जून से 16 जून के बीच हुई। संदीप सिंह पर जांच का शिकंजा कस गया। सीबीआई पूछताछ के लिए संदीप को समन कर सकती है। वित्तीय लेन देन को लेकर ईडी भी जांच करेगी। सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगी। इसमें जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगी। इसमें हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी भी शामिल हो सकते हैं। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक संसद सत्र को चलाने का प्रस्ताव रखा। बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत की थीम पर पीएम का जन्मदिन मनाया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने कमर कस ली है। 6 सितंबर को जेडीयू की पहली वर्चुअल रैली होगी। ऐप के जरिए सीएम नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। पुलवामा हमला के मामले में एनआईए ने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। चार्जशीट में आतंकी मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। 13,500 पन्नों की चार्जशीट में 19 आरोपियों के नाम हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। यूके के मुजफ्फराबाद में चीन के बनाए जाने वाले मेगा बांधों का जोरदार विरोध हो रहा है। हजारों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 61,127 नए मरीज सामने आए। देश में अब कोरोना के 31,08,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 7 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 838 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 58,390 हो गया। अब तक 24,08,000 मरीज ठीक भी हुए। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1544 नए केस सामने आए।
महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,03,823 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 22,794 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू समेत कई नेताओं को रायबरेली पुलिस ने हिरासत में लिया। अजय कुमार लल्लू पत्रकार रतन सिंह के परिजनों से मिलने जा रहे थे। यूपी के बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों ने हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। पत्रकार की हत्या पर पत्रकारों के साथ एसपी के पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष भी धरने पर बैठे पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। बलिया में टीवी पत्रकार की हत्या के बाद महाराजगंज के पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। यूपी के कुशीनगर में लेखपालों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मारपीट हुई। बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के हमीरपुर में डेंगू का कहर जारी है। यहां अब तक 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग बीमार हैं। यूपी के बिकरू गांव में हुए विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर एसएसपी और एसआई विनय तिवारी की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग में जबरन उगाही का मामला सामने आया। होटल मालिक के पैसा देने से इनकार करने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यूपी के गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट में खाने के दौरान बिरयानी में चूहा मिला। ग्राहक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। जयपुर में पुलिस ने नकली डीजल बनाने वालों का भांडाफोड़ किया। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया। एमपी के बड़वानी में नर्मदा खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से निचले इलाके डूब गए। यूपी के अंबेडकर नगर में भारी बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही भरा है। खेत खलिहान सब कुछ डूब चुके हैं। बाढ़ की वजह से लोगों का संपर्क दूसरे जिलों से कट गया। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में पार्वती नदी पर बने डैम को पार करते वक्त बाइक सवार बह गया। हादसे में दोनों युवक बाइक समेत डूब गए। यूपी के अंबेडकर नगर में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी में बाढ़ आने की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए। रूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। चुनाव में धांधली को लेकर प्रेसिडेंट का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति लुकाशेंको प्रदर्शनकारियों के बीच राइफल लेकर पहुंचे। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति प्रदर्शन की वजह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,39,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है। तीसरा और अंतिम टेस्ट ड्रॉ कर इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। तीसरे मैच में 7 विकेट लेने के साथ जेम्स एंडरसन ने टेस्ट करियर के 600 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने अजहर अली के तौर पर 600वां विकेट लिया। रियलिटी शो बिग बॉस 14 के सेट से सलमान खान की पहली तस्वीर सामने आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है।